जिस कौम का मुकाबला हमसे है ना, वो कौम बेदार कौम है। उस कौम को पता है कि हमें कल क्या करना है, कल नहीं, बल्कि उस कौम को यह पता है कि आज से 60 साल बाद क्या करना है, 100 साल बाद क्या करना है। और हम और आपको ये भी पता नहीं है कि जुमे के बाद यहां से जाकर करना क्या है। क्यों? क्योंकि हमें मकसद के लिए पैदा तो किया गया था, हम मकसद भूल गए। हमें नहीं मालूम रहा कि हमें क्या करना है। जिंदगी के मकासद तय नहीं किए हम लोगों ने। यहूदियों की बात करें तो यहूदियों ने क्या किया है, सिर्फ एक मकसद है उनका, सिर्फ एक मकसद। वो मकसद ये है कि उनका मसीहा आएगा, उसके लिए तख्त बनाना है, उसके लिए थर्ड टेम्पल बनाना है, उसके लिए गिरजे तामीर करने हैं, वो आके तख्त नशीन हो जाएगा और हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी। इस एक काम के लिए क्या क्या जतन नहीं किया। हाँ, इसी एक काम के लिए उन्होंने घर उजाड़े हैं, इसी एक काम के लिए उन्होंने बच्चों को मारा है, इसी एक काम के लिए दुनिया को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने दुनिया पे कब्जा कर लिया, उन्होंने सिर्फ एक काम के लिए कि उनका मसीहा आएगा। मुसलमानों, तुमने क्या किया है? बताएं तो सही, हमने क्या कर लिया? कहाँ गए हम लोग? क्या उन्हें इंतजार है किसी के आने का? हमें नहीं है। अगर उनका मसीहा आएगा, दज्जाल आएगा, तो क्या हमारे इमाम मेहंदी नहीं आएंगे? फर्क एक है, इंतजार उनको भी है, इंतजार हमको भी है। लेकिन उन्होंने अपने मसीहा के आने से पहले तैयारियां करना शुरू कर दी हैं, और हम और आपने तैयारियां नहीं की। हम तो इस बात पे हैं कि तमाम जिम्मेदारी इमाम मेहंदी की, हम तो कुछ नहीं करने वाले। नहीं, लश्कर तैयार करने होते हैं, तैयारियां करनी होती हैं। बैतुल मुकद्दस के मुहाफिज हम नहीं तो कौन होगा? सिर्फ फिलिस्तीनियों की जिम्मेदारी है। बैतुल मुकद्दस उन्हें दिया गया है, उन्हीं का क़िबला अव्वल है। नहीं ना, हमारा भी तो क़िबला अव्वल है। जितनी जिम्मेदारी फिलिस्तीन में रहने वाले की है, क्या उतनी जिम्मेदारी हमारी नहीं है? हाँ, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। हाँ हाँ, हम खून नहीं बहा सकते, हम नहीं तकलीफ दे सकते किसी को, हम भूखा प्यासा किसी को नहीं मार सकते, लेकिन अपनों का साथ तो दे सकते हैं। ये अपनों का साथ भी नहीं देंगे। कायम करें अपनी इबादतों को, अपने दीन को नाफिज करें, अपना दीन कायम करें। जब तक ये नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम यहूदी की मिसाल नहीं दे रहे कि उनकी तरह बने, बल्कि ये समझाने की कोशिश है कि आप अपने आप को पहचान लें। वो कौम तो अल्लाह से बहुत दूर है, बहुत दूर है। हम और आपने क्या किया? माजरत के साथ, उन्होंने अपना मजहब इख्तियार किया, अपने रहनुमा के लिए सब कुछ किया। हम और आपने ये भी नहीं किया। उल्टा क्या किया? उनके तरीके हम लोगों ने इख्तियार किए, वो तरीके जो अल्लाह से दूर करने वाले थे। देखिए उनका कितना अंधा यकीन है कि 5 लाल गायें कुर्बान करने से, बैतुल मुकद्दस को खत्म कर देने से, टेम्पल बना देने से दज्जाल आ जाएगा और हुकूमत कायम हो जाएगी। और ये लाल गायें, उन्हें लग रहा था कि खत्म हो चुके, इनका वजूद नहीं है, तो उन्होंने कोशिश की कि आर्टिफिशियल बना ली जाए। अपने मजहब के इतने पुख्ता लोग लाख जतन करें सिर्फ इस एक बात के लिए कि उनका मसीहा आए, उसके लिए तैयारी कर ली जाए। तो दीन तो तुम्हारा गालिबाना था, कामयाबियां तो तुम्हारा मुकद्दर थी, तुम्ही को अल्लाह ताला ने जमीन का मालिक बनाया था, अल्लाह ताला ने खजाने तो तुम्हारे लिए खोले थे। क्या यहूदियों के नसानियों के लिए खोले थे? हरगिज नहीं। हाँ हाँ, आखिरी नबी की उम्मत ही कामयाब होने वाली है, आखिरी नबी की उम्मत ही के लिए सब कुछ रखे गए हैं। फिर ये उम्मत किस गफलत में मुब्तला है? हाँ, गफलत तो बड़ी है। पता है क्यों? नफ्स का गलबा ज्यादा हो गया। हमें एहसास नहीं है दीन का, हमारे बच्चे को नहीं मालूम है दीन है क्या। अगर मैं आपसे सवाल करूं दीन क्या है, तो क्या जवाब देंगे आप? दीन क्या है? आप ये कहेंगे नमाज, रोजा, हज, ज़कात दीन है। नहीं, ये दीन नहीं है, ये दीन का हिस्सा है। दीन क्या है? दीन है जुल्म ना करना, झूठ ना बोलना, अदल इंसाफ करना, सबके साथ अच्छा सलूक करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, यानी अल्लाह ताला के कहे हुए कामों को करना, और जिस बात से अल्लाह रोक दे उसे रुक जाना, यही दीन है। अब हम अपने मुआशरे में गौर करें, इनमें से कौन सी बात है जो आज हम में है? क्या हम झूठ नहीं बोलते? मुसलमान आज झूठ की पहचान बन चुका है। हम जुल्म नहीं करते, हाँ इतना जुल्म करते हैं सगे भाइयों का हिस्सा खा जाते हैं।
इंसाफ ना हमें इंसाफ आता ही नहीं है। इंसाफ क्या चीज है नहीं जानते। किसी ने कहा था, सवाल हुआ कि आजकल मुस्लिम दुनिया में इंसाफ कहाँ गया, तो कहने वाले ने कहा माता उमर मर चुका। अल्लाहु अकबर। क्या समझा? वो कहना चाहता था कि मुसलमानों में इंसाफ उस वक्त तक कायम था जब तक कि उमर था। उमर चला गया तो इंसाफ उठ गया है। क्यों? क्योंकि हुजूर ने क्या कहा था, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम, मेरे खुलफाए राशिदीन हिदायत याफ्ता की सुन्नत लाजिम थी। हमने क्या किया, तरीके मुस्तफा को छोड़ा, वो भी गलत किया। सहाबाए किराम के तरीकों को छोड़ दिया, तब भी गलत किया। नतीजा ये था, क्योंकि कामयाबी अल्लाह ने कहाँ रखी थी? अल्लाह ताला ने कामयाबी रखी थी रसूल मुहतशम के तरीके पर, खुलफाए राशिदीन के तरीके पर, सहाबा के किरदार पर। हमने वो सारे किरदार छोड़ दिए, बल्कि रास्ता किनका इख्तियार किया, तरीका किनका इख्तियार किया, देखें आप खुद कुरान क्या कहता है। दुआ करते हैं, नमाज में आएंगे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला सिरात मुस्तकीम पर चला, रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, मौला उनका रास्ता न चलाना जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ है, और ना ही उनका रास्ता चलाना जो तेरी राह से बहक गए हैं। तरीका किनका होना था? हुजूर का, कामयाबी का रास्ता था। सहाबा का कामयाबी का रास्ता था। वो किरदार कामयाबी की जमानत थे, वही किरदार थे जो मुसलमानों में कामयाबी की रूह फूंकते थे। लेकिन हमने छोड़ दिया ना, किसी तरीके पर नहीं है, बल्कि रास्ता किनका इख्तियार किया, जिनके रास्ते से बचने की दुआएं नमाज में करते हैं, वही रास्ते आज हमारा रास्ता बन चुके हैं। हाँ, हम किसी की इज्जत नहीं करते, यहूदो नसारे का तरीका इख्तियार करते हैं, यहूदो नसारे की चाल चलने लगे हैं हम लोग। फिर हमारी नमाजें कैसी? नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ना कैसा? नमाज में गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन पढ़ना कैसा? अगर रास्ते उनके इख्तियार करने हैं। प्यारों, नमाज उस वक्त तक आपके रूह में नहीं उतरती जिस वक्त तक आप हुजूर और सहाबा का तरीका नहीं इख्तियार कर लेते। पहचाने अपने आप को, समझें अपने आप को। आप मुसलमान हैं, आप नाकामियों के लिए पैदा नहीं हुए थे, आप कामयाबियों के लिए पैदा हुए हैं। भाइयों से जरूर कहूंगा, एक बात याद रखें, नाकामी मुसलमानों का मुकद्दर नहीं है, बस फर्क इतना सा है कि इस मुसलमान को यह समझना होगा कि अल्लाह ताला ने मुझे शेर पैदा किया था, अल्लाह ताला ने मुझे तवानाइयां उम्मीदें दी थी, अल्लाह ताला ने मुझे बुलंद हौसले दिए थे। हाँ, जब तक मुसलमान ये समझेगा कि मैं शेर हूँ, मेरी सल्तनत कायम होनी चाहिए, मेरी बादशाहत होनी चाहिए, क्योंकि शेर कभी किसी का गुलाम नहीं रहता, अपनी सल्तनत खुद कायम करता है। अगर किसी जंगल में शेर की औलाद भी हो जाए तो दो शेर अगर होंगे तो दूसरा शेर अपनी ममलकत तलाश निकल जाएगा, वो जानेगा कि मुझे अपनी दुनिया आबाद करनी है। और जब शेर खड़ा होता है ना, तो उसकी रियाया के लोग उसे देखकर इत्मीनान में रहते हैं, कोई बाहर का आकर उन पर हमला नहीं कर सकता। क्यों? वो जानते हैं कि बाहर का आकर हमला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारा रहनुमा, हमारा मुहाफिज है। ए मुसलमानों, क्या अपने रहनुमा पर इतना यकीन है, इतना एतमाद है कि आप पर कोई हमला नहीं कर सकता इस वजह से कि आपका रहनुमा आपके साथ है? नहीं है। पता है क्यों? हमारा रहनुमा ही कोई नहीं। ये मुसलमानों के साथ आज ऐसा दौर आया है कि मुसलमान पूरी दुनिया की बात करें आप, माज़िरत के साथ, लेकिन ये दर्द है हमारा। पूरी दुनिया में गौर कर लें आप, मुसलमानों का कोई एक रहनुमा नहीं है जिस पर हम ये कह सके हाँ इस्लामी ममलकत का ये बादशाह है, ये हमें कामयाब करने वाला है। जब तक ऐसा नहीं होगा मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता। मुसलमानों को इमारत सौंपी गई थी, बादशाह सौंपी गई थी, एक अमीर बनाया गया था। कुरान ने कहा था अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, और जो तुम्हें साहिबे अम्र हैं, तुम्हारे अमीर हैं, उनकी इताअत करो। तलाशो अपने आप में। नहीं, पूरी दुनिया की बात तो बहुत दूर है, सिर्फ इस कौम में तलाश लें आप। क्या आपकी कौम में कोई एक ऐसा शख्स है जो कह दे मेरी कौम मेरे साथ खड़े हो जाओ? आप खड़े हो सकते हो? नहीं हो सकते हम लोग। ना हमारे रहनुमाओं ने हमारा साथ दिया और ना हमने अपने रहनुमा चुना है। साहिबों, बात जिम्मेदारी की कर रहा हूं, अपने रहनुमा तलाशें आप, खड़ा करें किसी को आप। हर आदमी बड़ा नहीं होता है, किसी को छोटा भी बनना पड़ता है।
किसी एक को बड़ा कर दें, सब उसके साथ हो जाएं, सब बड़े हो जाएंगे, सब कामयाब हो जाएंगे। इसलिए लाजिम जाने एक सिलसिला अभी वाला बैतुल माल वाला, इसको डिस्कस करना जरूर था मेरे लिए थोड़ा सा। देखें, बैतुल माल इस्लाम का एक अहम निज़ाम है, एक अहम निज़ाम। इसके अंदर बैतुल माल में माले गनीमत जो आता था वो भी शामिल होता था। चरागाहें, लोग जो जानवर पाला करते थे, उसमें से जो ज़कात निकलती थी वो भी इसका हिस्सा बनता था। जो ज़कात आसपास से आती थी वो भी इसका हिस्सा बन जाता था। कोई इंसान ऐसा होता कि इंतकाल के बाद में उसकी बीवी होती या शोहर ही होता, बाकी कोई नहीं होता, या जिसका कोई जिम्मेदार नहीं होता, माले विरासत आता, वो भी इसी में जमा हो जाता था। कई ऐसी चीजें थी। इस वजह से इसके कायम करने के लिए हर बंदे की जिम्मेदारी नहीं है और हर कोई कायम नहीं कर सकता, क्योंकि बैतुल माल वो कायम कर सकता है जो सुल्तान इस्लाम हो, बादशाह इस्लाम हो। क्यों? इसकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। इसमें हक के साथ, इंसाफ के साथ, अदल के साथ काम होता है। और आज हम में अगर देखा जाए तो अदल और इंसाफ कायम करने वाला कोई नहीं है, शरीयत पर कायम रहने वाला कोई नहीं है। इसलिए बैतुल माल की जिम्मेदारी वो ले सकता है जो अल्लाह के हुजूर जवाब दे सकता है, पहली बात। हाँ, इसका बदल जरूर हो सकता है, एक नेमल बदल हो सकता है। एक टीम बनाई जाए, उसके कानून बनाए जाएं, जिम्मेदार मुतय्यन किए जाएं, इस अंदाज से कि कौम को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि हम लोग इस तरह का एक निज़ाम बनाते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होगा हमारा, ये भी इसी अंदाज से, जिसमें सब अपना अपना हिस्सा देंगे। गरीब है तो वो भी अपना कुछ हिस्सा दे, मालदार है तो वो भी कुछ अपना हिस्सा दे। अब हिस्सा क्यों देना है? मुतय्यन करें इसके मकासद, क्या करना है आगे चलकर, इस बात को मुतय्यन करें। अगर ये बात आप मुतय्यन कर लेते हैं, ये जिम्मेदारियां मुतय्यन कर लेते हैं, मकासद तय कर लेते हैं और बता देते हैं कि हम लोग इसलिए करते हैं ताकि अपना निज़ाम कायम हो, अपना समाज तरक्की पर आ जाए। अगर कोई गरीब शख्स है जिसके पास खाने कमाने को नहीं है, कर्ज में डूबा हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका कर्ज उतार दें, उसे इस काबिल बना दें ताकि वो हमारे बराबर आकर फिर अपना हक अदा कर सके। अगर कोई शख्स ऐसा है जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, जरूरत है उसकी कि कोई काम वगैरह बिजनेस करे, तो हम लोग इसी में से कुछ फंड उठाकर उसे दे देंगे और उसे कहेंगे तू अपना काम कर। जरा सोचो तो सही, किसी एक शख्स के लिए आपने ऐसा काम किया, वो कामयाब हो गया, फिर वो भी इस काबिल हो जाएगा कि वो आपको अपना हिस्सा दे। सुना है आपने इस्लाम का दौर, कि एक दौर ऐसा आया था कि इस्लाम में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था ना? क्या आज ये निज़ाम नहीं आ सकता? आ सकता है। फर्क एक है, आपको समझना होगा अपने हक अदा कैसे करने हैं, अपनी ज़कातें कैसे निकालनी है। अपने यहाँ रास्तों के अंदर लोग आते हैं मांगने के लिए, माज़रत के साथ एक बड़ी बात है, अपने बच्चों की हिफाजत करें, क्योंकि फिलहाल बीकानेर के अंदर भी बच्चे बहुत ज्यादा उठाए जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर लड़कियां हैं। इसलिए जिम्मेदार बने, बच्चों का ख्याल करें। दूसरी बात, जो आ रहे होते हैं आपको नहीं मालूम वो ज़कात के मुस्तहिक हैं कि नहीं है, नहीं मालूम है ना, लेकिन आपको ये जरूर मालूम है कि आपका भाई मुस्तहिक है कि नहीं है, आपका पड़ोसी मुस्तहिक है कि नहीं है, आपकी कौम में कोई मुस्तहिक है कि नहीं है। अगर है तो आप अपनी ज़कात का हिस्सा उठाएं, अपने सगे भाई को, अपनी सगी बहन को भी दे सकते हैं, अपने रिश्तेदार को दे सकते हैं, अपने मोहल्ले के अंदर कोई है उसको दे सकते हैं। हाँ, अगर वो ज़कात नहीं लेता है, इज्जत होती है, किसी को लगता है कि नहीं लूंगा, अगर नहीं लेता है तो जरूरी है आपको रमजान ही में ज़कात दें? नहीं ना, रमजान के अलावा भी तो ज़कात दी जा सकती है। तो एक काम किया करें, आप रमजान में ज़कात का हिसाब लगा लें, उससे पहले हिसाब लगा लें और उसे रोके रखें। आपका भाई नहीं लेगा रमजान में, आपको पता है, लेकिन क्या करना है, रोके रखें। घर में शादी का मौका आ जाए, एनिवर्सरी का मौका आ जाए, बर्थडे का मौका आ जाए, कोई खुशी का मौका आ जाए, आप उसे खूबसूरत अंदाज में पैक करें, अपने भाई को जाकर कहें मेरी जानिब से तेरे लिए तोहफा है। कहने की जरूरत नहीं है ज़कात है, आप उसे कहें मेरी जानिब से तोहफा है, मेरी जानिब से गिफ्ट है तेरे लिए, इमदाद है, मदद है, वो कबूल भी कर लेगा। आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी, आपका भाई भी सही तरीके से कामयाब हो जाएगा।
यही तो निज़ाम है इस्लाम का, यही तो सिस्टम है हमारा। तो खुदा इसको समझें थोड़ा सा, इस अंदाज से अपनाए ना इस्लाम को, प्रैक्टिकल बने मुसलमान, लफाजी मुसलमान, कहने वाला मुसलमान नहीं। क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए मोमिनो वो बात कहते ही क्यों हो जो तुम खुद नहीं करते। अगर मैं अपने किसी एक भाई से पूछ लूं ना कि अच्छा एक बात बताओ, ज़कात का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, किसे देनी चाहिए, एक एक मेरा भाई बता सकता है कि ज़कात अदा करने का तरीका क्या है, किसे देने चाहिए और किस अंदाज से देने चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग तरीके तो जानते हैं, उन तरीकों पर अमल नहीं करते। तो खुदारा जो तरीके जानते हैं उन तरीकों पर अमल करना शुरू करें, अपनी कौम के लिए खड़े हो जाएं, एतिमाद पैदा करें, तवक्कुल पैदा करें। एक आखिरी बात अर्ज करूं, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मुझे 3 लोगों पर बड़ा ताज्जुब होता है, इतना ताज्जुब होता है कभी कभी मैं हंसने पर मजबूर हो जाता हूं। एक वो शख्स जिसकी उम्मीदें ज्यादा हैं, जो दुनिया से उम्मीद रखता है हालांकि मौत उसे तलाश रही है। दूसरा शख्स गाफिल है, जिसे कुछ खबर नहीं हालांकि सबको उसकी खबर है। और तीसरा वो शख्स बहुत हंसता है, बहुत हंसता है, हालांकि उसे ये भी खबर नहीं कि उसका रब उससे राजी है कि नाराज है। तो साहिबों, इतने भी उम्मीदें दुनिया से ना लगाएं कि मौत को भूल जाएं, इतनी भी गफलत में मुब्तला ना हो जाएं, इतने भी गाफिल ना हो जाएं कि आपको ये खबर ना रहे कि मौत और दुनिया आपसे गाफिल नहीं है, और इतना ज्यादा भी ना हंसें कि आप इस बात को भूल जाएं कि आपका रब आपसे राजी है कि नाराज है। तो खुदारा अच्छे मुसलमान, पक्के मुसलमान वो मुसलमान बने जिसकी आखिरी सनद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। चीख कर कहा करें, आवाज बुलंद करके कहा करें, मैं वो मुसलमान हूं जिसके लिए दलील अल्लाह है और रसूलुल्लाह है। अगर ये बात आपने सीख ली तो आपसे ज्यादा कामयाब कौम कोई नहीं हो सकती। कोई बईद बात नहीं है कि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दलील, अपनी हुज्जत, अपने लिए सब कुछ माना था, कैसर और किसरा उनकी कदमों की खाक थे। अगर आज आप अपने लिए रसूल मुहतशम को आखिरी सनद, आखिरी दलील मान लेंगे, वही दुनिया की ताकतें आपके सामने सरनिगू होंगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व